प्रदेश में 30 जून के बाद लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, धर्मांतरण घुन की तरह लग गया है, जिसे रोकने के लिए कठोर कानून लाएंगे। 20 मई से शुरू होगी हेमकुंड साहिब यात्रा। डीएम और एसपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 15 मई से शुरू होगी जीएसटी सर्वे। संदिग्ध डीलरों व व्यापारियों की सूची तैयार। राजधानी देहरादून में गरीबों के लिए बनेंगे घर। अवस्थापना विकास की 10 अधूरी योजनाओं के लिए फंड का इंतजाम। गुजरात के 27 यात्रियों को लेकर जा रही बस हुई हादसे का शिकार। एक की मौत, 16 लोग हुए घायल। और पहाड़ी इलाकों में आज गर्जना के साथ बिजली चमकने के आसार। मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। खबर काशीपुर से है, जहां नगर के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की विजय पताका फहराने और पर यहां खुशी का इजहार किया है और एक दूसरे को मिष्ठान वितरित किया है और जश्न मनाते हुए पटाखे फोड़े हैं। इस दौरान काशीपुर के कांग्रेसियों ने भारी खुशी देखी गई। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं कांग्रेस महासचिव विधि प्रकोष्ठ उत्तराखंड एडवोकेट आबिद अली ने सबसे पहले केंद्र के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कर्नाटक की जीत विकास की जीत है। आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब एडवोकेट आबिद अली ने कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि कर्नाटक में 136 सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव का यह परिणाम लोकसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत है। इसी के साथ एडवोकेट आबिद अली ने कहा कि कर्नाटक के लोग बदलाव चाहते थे। कहा कि पूरे देश में बढ़ती महंगाई से जनता कराह रही है। को इसका पूरा फायदा मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जब राहुल गांधी जी ने देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो पूरे देश को पता चल गया कि ये वो पार्टी है जो देश चलाना जानती है, देश को आगे बढ़ाना जानती है। और हमने पहले भी हिमाचल जीता, अब उसका असर ये भारत जोड़ो यात्रा का ये भी पड़ा है कि हम कर्नाटक में भी जीते हैं। तो इससे ही पता चल रहा है कि आज देश में जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि हमें सिर्फ झूठे वादे करने वाली पार्टी के साथ नहीं रहना है। जो पार्टी देश को बर्बाद कर रही है, आपस का भाईचारा ख़त्म कर रही है। हमारा देश वो है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हैं, मिलकर रहते हैं, ईद दिवाली साथ में मनाते हैं। लेकिन आज नफरत की राजनीति हो रही है, पूरी तरह से देश को बांटने की राजनीति हो रही है। देश बर्बादी की कगार पर खड़ा हो चुका है। खबर हरिद्वार से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह उर्फ किरण चौधरी ने लक्सर क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क किया। आपको बता दें, उन्होंने लोगों से 27 मई 2023 को आदर्श इंटर कॉलेज मानकपुर आदमपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के होने वाले अभिनंदन एवं स्वागत समारोह कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सिंह उर्फ किरण चौधरी ने बताया कि उनके गांव से 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति के प्रणेता अमर शहीद राजा फतेह सिंह परमार व उनके बेटे अमर शहीद राजा उमराव सिंह परमार के बलिदान दिवस समारोह कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि बलिदान दिवस समारोह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। इतिहास के पन्नों में दर्ज गुमनाम शहीदों के नाम सामने लाने का एक समग्र प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर सितारगंज से है। अलग अलग स्थानों से चुराई गई 10 बाइकों को चोरों ने झाड़ियों में छुपा रखा था। इन बाइकों को पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल की है। मौके से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार चोरों से बाइक कौन खरीदने वाले थे, इस मामले की जांच भी की जा रही है। कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रजलाल ने बताया कि 13 मई को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने सूखी नदी पर बने पुल से 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में रतन फार्म नंबर 1 में बंदे किनारे झाड़ियों से 10 चोरी की हुई बाइक बरामद की है। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार
कत्याल ने बताया कि मामले में शक्ति फार्म के सुरेंद्र नगर निवासी राजा सरदार पुत्र अशोक सरदार, दिवेश सरकार पुत्र सुभाष सरकार वार्ड नंबर 2 शक्ति फार्म और राज गुप्ता पुत्र राजू गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 1 शक्ति फार्म को बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उसकी पूरी जो इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था उसकी बेचारे की बहुत उसको तगड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए बाइक चोरी की घटनाएं जैसे ही बढ़ती हैं हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं और इसी प्रकार से लगातार जो है सितारगंज क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी और उस पर बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत टीमें बनाई गई थी जिसको सीओ किच्छा साहब लीड कर रहे थे और इन टीमों में जो कि इंस्पेक्टर किच्छा के नेतृत्व में काम कर रही थी, जिसमें एसएसआई हमारे चौकी इंचार्ज करने का काम किया है, जिसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और साथ में 10 बाइकें जो हैं बरामद हुई हैं। फिलहाल इनमें 10 बाइकों में से 5 बाइक हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो थाना सितारगंज से संबंधित है, एक थाना ट्रांजिट कैंप से संबंधित है। बात अगली खबर की। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में 17 मई तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने 17 मई तक चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ समेत अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इस संभावना के तहत अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, तापमान बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 14 से 16 मई तक पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं 17 से 19 तक हल्की बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब हो सकता है और बारिश भी हो सकती है। तापमान बढ़ेंगे आगे भी और 16 से लेके 19 तक जो है इसके दौरान है और भी थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि जो हवाओं का रुख है वो बदल रहा है और उसकी वजह जो स्नो का मेल्टिंग रेट है वो भी काफ़ी बढ़ने वाला है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है जो केदारनाथ जी के रूट्स हैं या इसी तरह आपके जो है गंगोत्री, यमुनोत्री हैं और इवन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उसके हाई रिचेज में हैं। तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनके हाई रिचेज में जो एवलांच की जो थोड़ी बहुत संभावना है वो 17 से लेके 19 के बीच में वो बनती है। प्लस माइनस 1 डे और भी आप कर सकते हैं, प्लस 1 डे और भी कर सकते हैं। तो उसके दौरान इस तरह की संभावना बनती है कि जो टेम्परेचर्स भी बढ़ेंगे और हवाओं के रुख में भी बदलाव है। बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और 30 जून तक कमेटी ड्राफ्ट सरकार को उपलब्ध करा देगी। सरकार को ड्राफ्ट मिलते ही उसे लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। शैलेंद्र पांडे जी आए और तीस जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको अश्वर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ को लागू हो और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। खबर देहरादून से है, जहां दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 कार्यक्रम में आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार आयुष चिकित्सा को बढ़ावा दे रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार आयुष चिकित्सा को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत 2014 में अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया गया है, जो कि सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून देवभूमि उत्तराखंड में आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी संभावनाएं मौजूद हैं। होम्योकॉन 2023 यहाँ पर आयोजित हुआ। इसमें हमारे बहुत सारे होम्योपैथी से जुड़े हुए
चिकित्सा क्षेत्र के जुड़े हुए अनेकों विशेषज्ञों ने और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने भाग लिया है। तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड यहाँ देवभूमि है, वहीं ये आयुष भूमि भी है, आयुष के साथ साथ योग भूमि भी है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उससे तमाम प्रकार की जो चर्चा होती है, जो उसमें एक मंथन होता है, चिंतन होता है, उसमें से सकारात्मक रूप से तमाम सारे चीज़ें बाहर आती हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा होती है। वो कहीं ना कहीं जो हमारा संकल्प है कि इसको आयुष का प्रदेश बनाएंगे, आयुष हमारी पहली प्राथमिकता है, उस दिशा में ये बहुत कारगर होगा। मैं इसके आयोजन के लिए सभी को बधाई देता हूँ और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी चौबे जी यहाँ पधारे हैं, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि वो भी आयुष के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है, आप सभी जानते हैं। तो उनका भी एक बार स्वागत है। होम्योपैथिक का कोई बाहर की जर्मनी की नहीं है, ये लोगों में भ्रम है। ये भारत की पुरातन और सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ, जो चरक संहिता में आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, ये जड़ी बूटी औषधियों से निर्मित ही वो दवाइयाँ हैं। भले हमारे जर्मन के विद्वान ऐसे चिकित्सक हनुमान ने पूरे दुनिया में इसको आगे बढ़ाया, लेकिन ये हमारी परंपरा है। और मैं तो बिहार का, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, मैंने होम्योपैथ, आयुर्वेद, आयुष और तमाम विधा को एक साथ लेकर इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी को बनाने के लिए हमने पूरे देश की, पूरे बिहार की यात्रा की थी। और आज मेरे भारत सरकार में मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जिम्मेवारी हमारी छोटी सी थी। मैं वर्षों तक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उन्होंने आयुष मंत्रालय अलग से। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। आज दिनेशपुर में कांग्रेसियों ने कर्नाटक विधानसभा में पार्टी को भारी मतों से जीत मिलने पर मिठाई वितरित कर जश्न मनाया। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर और प्रदेश के महामंत्री ममता हल्दर के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उसके बाद सुभाष चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और खुशी जाहिर की गई। कांग्रेसियों, आपको बता दें, कांग्रेसी यूथ गृह के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने कहा कि लगातार हमने 2 विधानसभा जीता, हिमाचल और कर्नाटक एक शुभ संकेत हैं और 2024 में कांग्रेस भारी मतों से लोकसभा चुनाव जीतेगी। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ममता हल्दर ने कहा कि इस बार चुनाव में बजरंगबली भाजपा को साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार से डूबी हुई है तथा बहुत ही भ्रष्टाचार किया है कर्नाटक में, जिसका परिणाम आज झूठा जो वादा किया है आम जनता उसको जान चुकी है। बीजेपी का जो खेल चल रहा था, जिस कारण से भारी मतों से हमारे कांग्रेस को समर्थन मिला है। हमारे हाईकमान ने जो भी निर्णय लिया, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। इससे कर्नाटक में चहुमुखी विकास होगा। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। ये देश में जोड़ने वाली राजनीति और तोड़ने वाली राजनीति के बीच में जो मुकाबला था, इसमें देश को जोड़ने वाले लोगों की, जोड़ने की विचारधारा की जीत हुई है। इसके लिए मैं प्रत्येक हिंदुस्तानी को बधाई देना चाहता हूँ। ये जीत देश की जीत है, ये जीत लोकतंत्र की जीत है, ये देश संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में हम इन सांप्रदायिक ताकतों को बेनकाब करते हुए इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे और पूरा देश पहले की तरह एकजुट होकर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। कर्नाटक में जो जीत है हमारी हुई है कांग्रेस पार्टी की, वो बहुत बड़ी जीत है। हमें इससे ये आशा लगता है कि जनता अब जो है जाग चुकी है। कर्नाटक में 40% जो भ्रष्टाचार का जो नारा लगा था और वो सही में था, और गरीबी से और बेरोजगारी से, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। तो ये जुमलेबाजी जो ये सरकार दे रहे थे, तो उससे अब जनता समझ गए हैं, अब इस जुमलेबाजी में नहीं पड़ रहे हैं, जनता जाग चुके हैं और इसलिए कांग्रेस सरकार को लाना चाह रहे हैं और कर्नाटक में सबूत दे रहे हैं। बात अगली खबर की। उत्तराखंड में आखिरकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। निजी स्कूलों में अवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के दाखिल की प्रक्रिया
आगामी 23 मई तक जारी रहेगी। इसके साथ ही 16 से 20 जून के बीच पोर्टल पर प्रवेशित बच्चों की सूची भी अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच अब एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। दरअसल आरटीई की वेबसाइट पिछले 2 दिनों से आम जनता को छका रही है। जरा सी डिटेल भरने के बाद ही पेज सस्पेंड हो जाता है, जिस कारण छात्र की डिटेल भी सबमिट नहीं हो पा रही है। शहर के तमाम साइबर कैफे में ऐसे अभिभावकों की भीड़ देखने को मिल जाएगी जो घंटों बैठे साइट के ठीक होने की बाट जोह रहे हैं। मुझे 2 दिन हो गए यहाँ आते हुए। बहुत दिक्कत हो रही है, सर्वर डाउन है और मतलब कल से कितने चक्कर लग गए यहाँ। अभी भी नहीं हो पाए। 10 बजे आ गई थी, अभी 12:30 हो गए। यही हल्द्वानी। काजल कोहली। साइट कल से खुलनी थी और लेकिन कल तो ये चली नहीं है और आज भी इसके फॉर्म एक पेज भरने में एक घंटा रुक के चल रही है। एक घंटा एक पेज पे लग जा रहा है और सुबह से मतलब कितने गार्जियन आ चुके हैं, 10-12, सबके सब वापस हो गए। किसी का कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ। से आरटी की साइट खुली है, लेकिन कल को ये साइट पूरे टाइम नहीं चली। कल को भी बहुत सारे पेरेंट्स आए, 10-12 बार ट्राई किया, लेकिन बार बार वो साइट खुलने में इतना टाइम लगा रही है कि उसमें एरर आ जा रहा है। आज भी सुबह से एक पेरेंट का हम लगे हैं, वो 10 बजे से बैठे और अभी 12:30 हो गया, उनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब एक पेज जैसे होता है पर्सनल डिटेल्स वाला, उसी को कंप्लीट होने में आधा घंटा लग जा रहा है। उसके बाद मैसेज, जो रजिस्ट्रेशन आईडी का एक मैसेज आता है, वही कम से कम आधे घंटे बाद आ रहा है। तो ऐसे में तो एक फॉर्म भरने में पूरा दिन लग जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम निधि गोयल। खबरों में वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी पंजाब के विधायक वरिंदर कुमार गोयल एवं सह प्रभारी दिल्ली के विधायक रोहित महरोलिया उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए हल्द्वानी में आज खंडेलवाल भवन में आम आदमी पार्टी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और तैयारियों को लेकर चर्चा की। प्रदेश संगठन सचिव एवं सह प्रभारी नैनीताल समित टिक्कू ने कहा कि कार्यकर्ता पिछली बातों को भूलकर उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ें और आपसी खींचतान को भुलाकर पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए संगठन की मजबूती के लिए एकजुट हो जाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा के अच्छे दिनों को अब जनता ने ओके टाटा बाय बाय कहना शुरू कर दिया है। जल्द ही उत्तराखंड अब आपकी होगी। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आप कार्यकर्ताओं में जोश भरने प्रभारी और सह प्रभारी पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे 17 मई देहरादून और उसके दूसरे दिन यानी 18 मई को हल्द्वानी पहुंचेंगे। हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में उत्तराखंड प्रदेश को 2 नए प्रभारी मिले हैं, जो एक प्रभारी के रूप में और एक सह प्रभारी के रूप में है, जिसमें पंजाब के विधायक माननीय वरिंदर गोयल जी प्रभारी हैं और माननीय रोहित महरोलिया विधायक दिल्ली सह प्रभारी के रूप में उत्तराखंड में नई जिम्मेदारी संभालने का कार्य कर रहे हैं। उनका प्रथम बार देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हमारे सभी प्रदेश के वरिष्ठ साथी, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स, सभी लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि कैसे उनका स्वागत आगमन हो, कैसे उत्तराखंड की फीडबैक दी जाए। हमारे जैसे नवनियुक्त प्रभारी वरिंदर गोयल जी जो पंजाब के विधायक हैं और सह प्रभारी रोहित महरोलिया जी जो दिल्ली से विधायक है, पहली बार उनका आगमन उत्तराखंड देवभूमि में हो रहा है। तो उसके लिए 17 को देहरादून में और 18 मई को हल्द्वानी में उनके स्वागत हम लोगों ने उनकी डेट निश्चित की है और कुमाऊं भर के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए यहाँ आएंगे। और जिस तरह से इन अभी के जो चुनाव, चाहे कर्नाटक चुनाव और जालंधर में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सांसद की जो सीट जीती है, तो एक नई ऊर्जा। बात अगली खबर की। देश को आज आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी क्षेत्रों में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय आयुष संस्थान का उद्घाटन गोवा में डिजिटल माध्यम से किया गया और उसी तर्ज पर अब देश के अंदर जगह जगह पर आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान खुलते नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में आज उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में हार्ट वाटर
थेरेपी का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ में भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, भाजपा मेयर उषा चौधरी, पूर्व चेयरमैन शमसुद्दीन शामिल रहे। आपको बता दी काशीपुर रामनगर रोड स्थित यूके हिजमा साइंस पर हॉट वाटर थेरेपी का शुभारंभ किया गया है। डॉक्टर फसीउद्दीन हक ने बताया कि यह थेरेपी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्हीं के ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास है। इस थेरेपी से पुरानी बीमारी बिना साइड इफेक्ट के खत्म हो जाएगी। यूके हिजामा साइंसेज और विगत 21 साल से लोगों की सेवा में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। अभी हमने एक नया सेक्शन इसमें शुरू किया है, पीएनएसटी और हॉट वाटर थेरेपी स्टार्ट की है। तो ये अभी जो पेन मैनेजमेंट का एक बड़ा सेक्शन है, जो लोग दर्द से परेशान हैं, बहुत सारे दर्द हैं, उनके लिए ये थेरेपी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बेसिकली ये रेजिमेंटल थेरेपी का एक सेंटर है और यहाँ प्राचीनतम पद्धतियों से इलाज। रुकते अगली खबर का। देहरादून के युवा ट्रैफिक पुलिस के साथ तिराहे चौराहों पर यातायात का संचालन करते नजर आएंगे। इसके लिए पुलिस पथ दर्शक फेलोशिप कार्यक्रम का पुलिस कर रही है। इस कार्यक्रम को इसके लिए चयनित युवाओं को 1 महीने तक ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी। एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि पहले चरण में 18 से 30 वर्ष के 15 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। वे हर दिन 3 से 4 घंटे तक पुलिस के साथ तिराहे चौराहों पर ट्रैफिक का संचालन करेंगे। इसके लिए युवा 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 28 मई से 26 जून तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। देहरादून ट्रैफिक पुलिस ने एक एकेडमिकल अपॉर्चुनिटी बेसिकली यूथ लोगों को, कॉलेज के लोगों को या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए लाई है। इसमें हम पाथ दर्शक फेलोशिप की शुरुआत कर रहे हैं, जो एक 1 मंथ की फेलोशिप प्रोग्राम रहेगा। इसमें आपके एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाएंगे। हम 10 से 15 लोग उसमें चूज करेंगे, जिनको ऑन फील्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑफिसर्स के साथ अटैचमेंट होगी। जितने भी मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं, चाहे कैमरे हो, ड्रोन हो, व्हीकल्स हो, इक्विपमेंट हो, इसके साथ एक्सपोजर दिया जाएगा। जो लोग जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए इंटरव्यू या अलग अलग एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मददगार काबिल। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।